हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के कोड नंबर 347 के ए से 2 नंबर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अनुचुंबकीय वो होते हैं जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका कोई साथी नहीं होता, वो अकेले होते हैं। तो आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका कोई साथी नहीं होता, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 9 होता है, यानी इनके डी कक्षक में 1 से 9 के बीच इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल दोगे कि एग्जाम्पल में हम लेंगे Fe यानी फेरस। इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले आएगा आर्गन, क्योंकि आर्गन का होता है 18, और फिर आएगा 3d6। 18 और 6 कितने हुए? 24। तो अब आ जाएगा 4s2। तो हो गया, पर यहाँ 2+ आयन है, यानी ये जो s है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, मतलब कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन और 3d6, ठीक है, और आ जाएगा 4s0। और अब इसके डी कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो डी कक्षक में कितने डिब्बे होते हैं? तो इसमें होते हैं 5 डिब्बे, 1 2 3 4 5, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो अब इन्हें फिल कर दो, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो अब आप खुद देखो कि इसमें 1 2 3 4, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी इनका साथी नहीं है, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। और अब हम लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, जो कि है कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन का होता है 18, तो आ जाएगा 3d7 4s2। अब s क्या काम करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्योंकि इधर +2 चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d7 और 4s0। और जब इसके डी कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो कितना होता है डिब्बे? इसमें 5, 2 3 4 5, और जो डी कक्षक है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप खुद देखो, इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये अयुग्मित है, मतलब इनका कोई पेयर नहीं है। अब अगर एग्जाम में आपसे अनुचुंबकीय की जगह पूछ लिया जाए कि प्रतिचुंबकीय होते हैं, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? तो आप लिखोगे कि इनके डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिनका साथी होता है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d0 या n-1 d10 होता है, मतलब कि जो इनके डी कक्षक होता है उसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक भी नहीं होगा, और अगर होंगे तो पूरे होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसका एग्जाम्पल क्या दोगे? तो आप इसका एग्जाम्पल दोगे Zn। इसका परमाणु क्रमांक होता है 30 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 18, 3d10, तो कितना हो गया? तो हो गया 28, और फिर आ जाएगा 4s2। अब s क्या काम करेगा? अब s अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो आ जाएगा आर्गन और 3d10 4s0। अब हम इसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, तो इसमें होते हैं 5 डिब्बे, और आपको कितने दिख रहे हैं डी पर इलेक्ट्रॉन? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।